यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, क्योंकि ये उसका क्योंकि काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट यानी कंजंक्शन का ये तो चौथा पार्ट होने वाला है, लेकिन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसमें तीन चार मुख्य मुख्य बातों को हमने डिस्कस किया दोस्तों। तो वो सेशन जा करके आप लोग जरूर देखिए कंजंक्शन का आप सीक्वेंस बाई पूरा पार्ट देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कंजंक्शन आपका बहुत ही बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ किस तरीके के क्लासों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों सेंटेंस बनाना है तो क्लास जोड़ना है, अगर सिंपल सेंटेंस बनाना हो चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो। यदि हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो कहीं ना कहीं हमको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हमको किसी न किसी वर्ड को तो रखना ही होगा। ठीक है दोस्तों, इफ यू वांट टू ऐड टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस, वी 100% यूज एनी कंजंक्शन, दैट इज योर, वी नो दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह की, चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, इफ योर सेंटेंस इज कोऑर्डिनेट तो ऐड दैट वर्ड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यदि आपका सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेटिंग होगा तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ेंगे। इफ योर सेंटेंस मेक टू क्लॉजेस, first or say principal clause and second or say subordinating clause, that we use in the sentences that we add these conjunction, we know that subordinating conjunction। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ेंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग यानी कंजंक्शन ऑफ टाइम, पहली बात हमने डिस्कस किया था कि कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब ये ऐसे कंजंक्शन है कि जो टाइम को डिनोट करते हैं। अब टाइम को डिनोट करने वाले कंजंक्शन जैसे कि हमने बताया था व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, नो सूनर देन, नो सूनर देन, है कि नहीं। देखिए ये सब क्या है, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब तक हमको कंजंक्शन पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी दो क्लास को जोड़ नहीं सकते। यानी कि यदि आपका ये प्रिंसिपल क्लास है, यदि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो इन दो क्लासों को जोड़ने के लिए हमको कोई कंजंक्शन चाहिए, और वो कंजंक्शन कैसा होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, नो सूनर, आगे चलते जाइए। देखिए इसी में आपका जुड़ता है, इसी में जुड़ता है आपका आफ्टर भी जुड़ता है। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया, एक मैं ब्रीफ लेता हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ। ठीक दोस्तों, उसके बाद आगे चलता हूँ। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है, टाइम शो करने वाले कंजंक्शन है। ठीक है, टिल हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, ये सब आपको टाइम शो करने वाले, इनसे आपको हमेशा समय पता चलेगा। तो जब कभी भी आपको समय शो करना हो, जैसे व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन had gone, when he reached the station train had gone, जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो वो पहुंचने के समय जब when लगा है तो when क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्लासों को जोड़ रहा है ना। एक क्लास आपका क्या है, प्रिंसिपल है, एक आपका सबऑर्डिनेट है। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ रही। तो ये when, while, as soon as, no sooner के साथ देन आता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पेयरिंग कंजंक्शन में पूछ लिया जाता है। नो सूनर के साथ ये पेयर देन आता है। और आपसे एग्जामिनर कैसे पूछता है, वो आपको देन दे करके देता है। ठीक है, THEN, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। नो, नो देन, यस देन, ठीक है, देन नहीं होगा, देन होगा। ठीक है भाई, तो देन का यूज नहीं करेंगे, देन। ठीक है, नो सूनर के साथ देन आएगा। बाकी ये क्या है, आपके टाइम शो करने वाले कंजंक्शन, ये मैंने बताया कंजंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा मैंने बताया था कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में दे दिया दोस्तों, आप लोग वहां जा करके देखिए, है ना। सारी बातें एक साथ रिवाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे भी चलना है। तो सेशन है पिछला का जो था, एक रिवीजन लिया मैंने, रिवीजन लेकर के आगे चलते हैं। वहां पर मैंने डिस्कस किया है कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अब कंजंक्शन ऑफ प्लेस के बारे में हमने बताया, चाहे आप वेयर से प्रश्न करिए या वेयर ईवर, वेयर ईवर, ठीक है। ठीक, जैसे मैं कह दूं, ठीक, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं वेयर शी वॉज लिव,
वेयर शी वॉज लिव्ड, मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ रहती है, तो वेयर शी वॉज लिव्ड, वो कहाँ रहती थी मैं जानना चाहता। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो वेयर है ना, तो वेयर आपको क्या शो करेगा, किसी न किसी स्थान को शो करेगा कि नहीं, तो ये क्या है, भले ही डब्ल्यू एच वर्ड हो लेकिन क्या है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। भाई देखिए जोड़ रहे हैं कि ना दो सेंटेंस को, बताइए जरा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने कहा था, कह दिया भाई आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर सी लिव्स, वो कहाँ रहती है, वेयर सी लिव्स। तो देखिए ये क्लास आपका ये क्लास ये, दोनों क्लास को जोड़ने का काम कौन किया, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। ठीक है दोस्तों, दैट इज योर, अगर पूछ ले जाए आपसे, यही देखिए टीजीटी पीजीटी चाहे एलटी, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, अंग्रेजी सिर्फ मात्र एक बार पढ़ी जाती है दोस्तों, बार बार अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती। तो जरा आपसे पूछ लिया अंडरलाइन करके, व्हाट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ये किस टाइप का कंजंक्शन है, तो कैसा कंजंक्शन है ये, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बात है, और उसमें भी सबऑर्डिनेटिंग प्लेस कंजंक्शन, यानी कि ये स्थान को शो करने वाले कंजंक्शन है। देखिए दो तरीके क्वेश्चन बन रहे, कैसे आप कैसे उलझ जाते हैं। अब पहली बात तो हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जामिनर क्या करता है, आपको ये कंजंक्शन दे, वेयर पूछ लेगा, इस तरह के सेंटेंस देकर अंडरलाइन, अब इसमें आपको ऑप्शन बना दिया, देखिए इस तरीके से, पहला ऑप्शन बना दिया प्रिंसिपल, यहां से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नेटिंग कंजंक्शन, ठीक, तीसरा बोथ ए एंड बी, या फर्स्ट है सेकेंड कुछ भी, चौथा दे देगा आपका नो कंजंक्शन। ये तो कौन सा करेंगे भाई, तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये बात है ना। अब अगर आपको कहीं और अंदर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से पूछ लिया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, है ना, सिर्फ ऊपर से पूछ लिया। अगर इसी में एग्जामिनर जब और अंदर जाता है, यानी अंदर मतलब और अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको बनाना चाहता है, तो इस तरह से पूछेगा। देखिए चार ऑप्शन इसी क्वेश्चन में फिर दे रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन कंजंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा ऑप्शन कंजंक्शन ऑफ प्लेस, तीसरा ऑप्शन कंजंक्शन ऑफ पर्पस, चौथा कंजंक्शन ऑफ रीजन। देखिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है दोस्तों, आपसे यहाँ पर ऑप्शन अलग कर दिया। अब ये आपसे समझना होगा ये किस तरीके का कंजंक्शन है, यहाँ तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है चल गया काम, लेकिन अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी आपके कई तरह के कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ जो है आपका उद्देश्य, यानी उद्देश्य पर्पस, वो मैंने बताया है कि नहीं। तो इस तरीके से आपके कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, यदि इसमें से किसी को पूछ ले तो कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ड से परिचित कराता चलता हूँ। यही होता है दोस्तों सबसे अच्छा तरीका वेस्ट, यानी कि कहते हैं भाई जो है बेसिक टू एडवांस जाने का, लैंग्वेज सीखने का, है ना। नहीं तो बता करके मैं यहाँ पर दो चार सेंटेंस यहाँ करा करके आगे चल देता, मुझे इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपसे एलटी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भाई, है ना। ये तो थी कल की बातें, जो है अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जिसको हम लेकर के चलेंगे कंजंक्शन ऑफ पर्पस। हेडिंग डाल देंगे कंजंक्शन ऑफ पर्पस। देखिए कंजंक्शन ऑफ पर्पस, ये कंजंक्शन ऑफ पर्पस। अब ये पर्पस दिखाएगा, पर्पस दिखाने वाले कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, दैट, सो दैट, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन ऑफ पर्पस है दैट, सो दैट,
इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, इन ऑर्डर दैट। इसका अर्थ क्या हो, दैट का मतलब होता है कि, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। इनको नोट कर लीजिए भाई, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी में आपका एक वर्ड आता है लीस्ट, लीस्ट क्या आता है भाई, लीस्ट, लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब होता है लिस्ट, ताकि नहीं। ये ऑलवेज यूज्ड इन निगेटिव फॉर्म, ऑलवेज यूज्ड इन निगेटिव, निगेटिव फॉर्म, ठीक है। इसको हम हमेशा निगेटिव में यूज करते हैं। वी डोंट यूज एनी निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड विथ लिस्ट, विथ लिस्ट, विथ लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट की कहानी थोड़ी सी बहुत ही अजीब है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन भी बना करके देता है। ताकि नहीं, देखिए अर्थ क्या है, ताकि नहीं। ये अपने साथ निगेटिव वर्ड ले रखा है, अपने साथ निगेटिव, ये खुद अपने आप में निगेटिव है, इसके साथ कभी भी किसी और निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। वी डोंट यूज एनी निगेटिव वर्ड विथ लिस्ट, लिस्ट ऑलवेज यूज इन निगेटिव फॉर्म, लिस्ट, लिस्ट ऑलवेज यूज इन निगेटिव फॉर्म दैट गिव द सेंस ऑफ ताकि नहीं, या निगेटिव सेंस देता है। तो वी डोंट यूज एनी निगेटिव वर्ड विथ लेस, के साथ कभी भी किसी अन्य निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। तो ये क्या है, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस। इसका मतलब होता है दैट की, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट के उद्देश्य से, और लिस्ट ताकि नहीं, ठीक है। चलिए इसको जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए जैसे मैं कह दूं, यहां पे एग्जांपल देता हूं भाई, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, या इन ऑर्डर दैट ही गेट्स गुड मार्क, ही गेट्स गुड मार्क। अब यहाँ आपको समझ में आ गया, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ताकि, या कठिन परिश्रम करता है के उद्देश्य के, अच्छे नंबर पाने के उद्देश्य से, है ना। तो वो कठिन, या ताकि ही गेट्स, वो अच्छे नंबर पा सके, या ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है किस लिए, ही गेट्स गुड मार्क, अच्छे नंबर पाने के उद्देश्य से वह कठिन परिश्रम करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दैट इज योर कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ये उद्देश्य दिखाता है भाई, उद्देश्य क्यों दिखाया, ये क्या है, वह कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, कठिन परिश्रम करता है ना, कठिन परिश्रम करता है। अब ये क्या है, करता है, किस लिए करता है, ये उद्देश्य बताया, पर्पस क्या है उसका, गेट गुड मार्क्स, अच्छा नंबर लाने के लिए, पाने के लिए, ठीक। तो ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ पर्पस। अब जैसे आपको कह दिया जाए भाई, ही गेट्स गुड मार्क, वह अच्छे नंबर पाता है कि नहीं, पाता है। अब ही गेट्स गुड मार्क, थोड़ा सेंस इसका क्या है, सेंस थोड़ा कम है, ही गेट्स गुड, अच्छा नंबर पाता है ना। तो इसका अगर सेंस इसके मिला करके देखेंगे तो ही वर्क्स हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही गेट्स गुड मार्क। तो ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है ना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। बातें कुछ समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर ना समझ में आए, देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, 100% एक एक शब्द समझ में आएगा दोस्तों। और बिल्कुल जब भी हमारा क्लास देखिए तो पेन पेपर साथ में रखिएगा, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शाम को 8:30 बजे हमारी क्लास का लेटेस्ट अपडेट मिलेगा दोस्तों, हमेशा, ठीक है। चलिए
ये कंजंक्शन ऑफ पर्पस। आगे चले भाई, चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं भाई, जरा देखिए। देखिए जैसे एग्जांपल दे दे, देखिए वर्क्स हार्ड लिस्ट you should fail in the exam works hard, कठिन परिश्रम करो लिस्ट, ताकि you should fail in the exam, यानी कठिन परिश्रम करो लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो या लिस्ट कि कहीं आप क्या हो एग्जाम में फेल ना हो जाए। यू शुड फेल इन द एग्जाम लिस्ट, अब ये निगेटिव वर्ड देगा, कठिन परिश्रम करो, है ना, ताकि यू शुड नॉट फेल इन द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल ना हो, है ना। ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट यू शुड नॉट फेल इन द एग्जाम, नॉट कहाँ है, यही है लिस्ट, निगेटिव वर्ड है कि नहीं, दैट इज योर निगेटिव वर्ड, है ना। तो यहां पर अगर हम निगेटिव का अर्थ लगाने के लिए नॉट लगा दें, दैट इज योर इनकरेक्ट सेंटेंस, और आपसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कह दिया वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल इन द एग्जाम, फेल इन द एग्जाम। तो ये क्या है, देखिए भाई नॉट वर्ड लगा करके ये आपसे गलत सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी नेवर यूज एनी नेगेटिव वर्ड इन द सेंस ऑफ लिस्ट, है ना। तो जब कभी भी लिस्ट का सेंस हो, यानी कि लिस्ट का अर्थ लगो या लिस्ट कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया हो या सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो, तो अनदर नेगेटिव वर्ड वी डोंट यूज, है कि नहीं, किसी भी अन्य नेगेटिव वर्ड को हमें प्रयोग नहीं करना है। बातें समझ में आ गई ना। ठीक, इन सेंटेंस को देखिए, लिखिए और इनको लिखते चलिए। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है भाई, है ना। चलिए, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, इनको आप लोग जरूर नोट करेंगे, वरना जो है आपको, या कहिए तो एक और एग्जांपल दे दें, जैसे हम कहते नहीं भाई हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, है ना। तो हमने कहा कि हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, है ना। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, है ना। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, वी ईट सो दैट वी मे लिव, है ना, हम जिंदा रह सके। तो ये क्या है भाई, आपको सो दैट, ताकि हम जिंदा रह सकें, दैट इज योर कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ पर्पस। भाई हम खाते हैं किस लिए, ये उद्देश्य दिखाया कि हम जिंदा रह सकें, वी मे लिव, है ना, हम जिंदा रह सकें इसलिए हम खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब ले चलते हैं आपको थोड़ा सा आगे कि कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, है ना, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, देख, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, हेडिंग डालिए, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक, अब इसमें आपको शर्त, क्या है, शर्त बताने का काम होगा। शर्त बताने के लिए देखिए इसमें आता है इफ, क्या आता है, इफ, अनलेस, ध्यान रखिएगा, इफ, अनलेस, इसी में आता है इन केस, ठीक है, इन केस, ठीक, एज, इफ, provided that, ठीक है, if, unless, in case, as, provided या provided that। बताइए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए भाई।
कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये शर्त बताएंगे भाई, है ना। शर्त ये है, देखिए इफ लगेगा, अनलेस लगेगा, इन केस, और अनलेस भी आपको क्या है ध्यान दीजिएगा, यही से चीज़ों को पकड़ना सीखिए। अनलेस, ठीक है, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है अनलेस। तो इसके साथ भी हमको क्या है, वी डोंट यूज एनी निगेटिव वर्ड विथ अनलेस, वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड, एनी नेगेटिव वर्ड विथ अनलेस। अनलेस के साथ हमको किसी अन्य नेगेटिव वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अनलेस इज ऑलवेज यूज इन नेगेटिव फॉर्म, है ना। ठीक है दोस्तों, ये आपको जैसे मैं कह रहा हूं, इफ यू वांट गुड मार्क, इफ यू वांट टू गुड मार्क, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। यदि आप अच्छा, क्या है कंडीशन है, यदि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आपको क्या है, कठिन परिश्रम करना, यू वर्क हार्ड। ये क्या है भाई, शर्त है कि नहीं, आपको शर्त ये है कि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो आप कंडीशन क्या है आपकी, शर्त क्या है, आपको क्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, बातें समझ में आ रही कुछ यहाँ तक? ठीक, चलिए, जैसे मैं कह दूं, सी विल नॉट सक्सीड, सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, अनलेस, अनलेस, अब ध्यान रखिएगा, सी विल नॉट सक्सीड अनलेस सी ट्राइज हर बेस्ट। आइए, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा, आइए अनलेस की कहानी और एक दे देते हैं। सी विल नॉट सक्सीड, वही लिख देता हूं भाई, अभी आगे चलता हूं, अनलेस सी डज नॉट ट्राई हर बेस्ट, हर बेस्ट। बनाइए इसको, दोनों सेंटेंस दिया गया है, इनको आप बनाइए, इसमें से बताइए आपका कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा आपका गलत है। ठीक है, दैट इज योर कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ये तो आपका सेंटेंस सही है ना, सही है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलें, तो बिल्कुल ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनलेस, तो अनलेस वाले क्लास में कभी भी हम दूसरे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस जो है ऑलवेज यूज इन नेगेटिव फॉर्म, वी डोंट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड विथ अनलेस, है ना। तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चले आइए एक वर्ड और देते हैं भाई। ठीक, देखिए सेंटेंस देता हूं, लिखिए, करिएगा आप लोग। You should go to the wedding unless you are invited, unless you are invited। You should go to the wedding, आपको शादी में जाना चाहिए, अनलेस, जब तक, यू आर इनवाइटेड, आपको इनवाइट नहीं किया जाता, आपको शादी में जाना चाहिए। बताइए भाई जरा, बताइए जरा,
तो आपको जब तक इनवाइट नहीं किया जाता आपको शादी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो, यू आर इनवाइटेड, यू आर इनवाइटेड। अब देखिए ये पैसिव वॉइस ये काम करेगा, है ना। आपको इनवाइट जब तक नहीं किया जाता, यू शुड नॉट गो टू वेडिंग, आपको क्या है, शादी में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यू शुड जब तक, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, है ना, जब तक नहीं। तो यू आर इनवाइटेड, जब तक आपको इनवाइट नहीं किया जाता, यू शुड गो टू द वेडिंग, आपको वेडिंग में नहीं जाना चाहिए। चले, हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पर नॉट होगा, आप लोग लिख लीजिए, यू शुड नॉट होगा, ठीक है, यू शुड नॉट गो। ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, तभी तो सेंस देगा। जब तक आपको इनवाइट नहीं किया था आपको शादी में नहीं जाना चाहिए, वरना उल्टा हो जाएगा, आपको शादी में इनवाइट नहीं किया था तो आपको जाना चाहिए। तो भाई क्या है, कंट्रास्ट कर रहा है, इनवाइट भी नहीं कर रहा है और जो है जाना भी चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सेंटेंस में, यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग, वही मैं भी देख रहा था, चेक कर रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पर नॉट गो लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी है किसकी, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन की। बताइए दोस्तों, पसंद आया रहा सेशन? ये देखिए कैसा लग रहा है, इसको वर्ड को पहचानिए पहले, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चे कह रहे हैं किस पर दे दीजिए, एज इफ पर। देखिए मैं एज इफ पर एक सेंटेंस देता हूँ, देखिए दोस्तों, सी बिहेव्स as if she is a teacher। जरा देखिए भाई, she behaves as if a teacher। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बोले दोस्तों। तो यहां पर देखिए एज इफ का मतलब क्या है, मानो, क्या है, मानो। ये सी बिहेव्स, वह ऐसा व्यवहार करती है मानो सी इज अ टीचर, मानो क्या है, एक काल्पनिक है, ये इमेजिन है कि सी बिहेव्स, वह ऐसा बिहेव करती है मानो क्या है वो, वह एक टीचर है, ठीक है दोस्तों। सी बिहेव्स एज इफ सी इज अ टीचर, सी बिहेव्स एज इफ सी इज अ टीचर, यानी कि ऐसा व्यवहार करती है या ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि मानो क्या है वो, एक टीचर हो। बातें समझ में आ रही ना। तो हर वर्ड का क्या है, आपको यूज दिख रहा है, हर शब्द को आपको पहचानना होगा दोस्तों। किस लिए पहचानना होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में, चाहे आप टेट, सुपर टेट, सीटेट के एग्जाम दें, एलटी, केवीएस या फिर टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम दें, वहां पर इन्हीं वर्ड को पहचानना बहुत ही कंपलसरी है। इन्हीं चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, किस टाइप की कंजंक्शन है। तो वहां से आपको समस्या होती है। तो क्यों ना दोस्तों इनको हम एक ही साथ निपटारा करते चले, है ना। बिल्कुल, चले, ये पसंद चला भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चलें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखें दोस्तों, छोटा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बर्डन लगेगा, है ना। तो वीडियो छोटा ही है, जो भी हो क्लियर सेशन हो, यानी कि स्पष्ट चीज़ें हो। तो आपने आज पढ़ा कि क्लास ऑफ पर्पज कौन कौन से होते हैं, क्लास ऑफ कंडीशन कौन कौन से होती हैं, उसके पिछली क्लास को आपने डिवाइस किया, है ना। तो देखिए क्लास ऑफ टाइम हो गया, क्लास ऑफ जो है आपका प्लेस हो गया, क्लास ऑफ पर्पज हो गया, सॉरी क्लास कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ जो है रीजन जो है, और कंजंक्शन ऑफ जो है आपका पर्पज, कंजंक्शन ऑफ आपका कंडीशन यानी शर्त। ये सारे कंजंक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें आपको 2-3 तरह के और कंजंक्शन मिलेंगे, फिर इन सब का एक साथ यूज देखेंगे किस तरीके से इनका प्रयोग सेंटेंसों में किया जाता है। अभी तो हमको सिर्फ वर्ड्स जानना है और आपको पहचान कराना है कि जब ये कंजंक्शन में आएंगे, यानी कंजंक्शन सॉरी, जब ये सेंटेंसों में आएंगे, जब इनका सेंटेंस प्रयोग किया जाएगा तो उस समय आपको पहचानना होगा कि ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, ठीक है। तो डेली आपको 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे हमारी क्लास अपडेट मिलेगी दोस्तों। तो डेली का अपडेट पाने के लिए ज़रूर उस रेड आइकन बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।